जो अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या फेस करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी आप में और हम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उस दिन का होता है कि कुछ हमारा लक मैटर कर गया कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। 4 साल फील्ड पे काम की हूँ, तो मेरा अनुभव है पब्लिक के साथ। अगर आप पब्लिक को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो पब्लिक की तरफ से आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। मुझे मद्य निषेध डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, सब रजिस्ट्रार के पद पर मेरा चयन हुआ है। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीपीएससी 17वीं में सफल अभ्यर्थियों को आज बापू सभागार में जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यहां तमाम जो है 2000 से प्लस अभ्यर्थी जो है वो 17वीं बीपीएससी में अंतिम सफल हुए हैं। उन सभी को जो है आज नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा बापू सभागार में रखा गया था। और जब मुख्यमंत्री सबको जो है वो नियुक्ति पत्र बांट दिए, उसके बाद हमने कुछ सफल अभ्यर्थी जो यहाँ बापू सभागार में आए थे उनसे हमने बात की है कि अब आप जब ग्राउंड पे काम करने जाएंगे, अपने विभाग का जो है कार्यभार संभालेंगे, तब आपकी चैलेंजेस कैसी होंगी और बदलते परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं। तो हमसे तमाम अभ्यर्थी जो है वो बातचीत किए हैं। आप पहले देखिए कि सफल अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। सर इस नियुक्ति पत्र में सर काफ़ी सारी भर्तियां हुई हैं सर, और सरकार ने जो भी संकल्प लिया था कि उनको एक जो युवाओं को नौकरियां देनी है सर, जो कि हमारा सात निश्चय का भी एक पार्ट है सर, तो उसको कंप्लीट करने में सर एक अहम कदम बढ़ाता है सर। मैम, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? सर मुझे मद्य निषेध डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, सब रजिस्ट्रार के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैम, तो जैसे मद्य निषेध आपको अलॉट हुआ है, तो बिहार में जो है वो शराबबंदी है पूरी तरीके से। लेकिन अक्सर देखा जाता है, खबरें आती हैं कि फिर भी बाईपास करके कहीं न कहीं से शराब की तस्करी बिहार में लगातार हो रही है। तो ग्राउंड पे मैम आपके क्या कार्यशैली होंगी और क्या चैलेंजेस आप देखती हैं इस कार्य को? सर बेसिकली क्योंकि हमें कुछ खबरें देखने को मिलती हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है सर, तो उसके बेसिस पर सर हमें जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोसेस है सर, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है सर। विजिलेंस जो हमारा रहता है, क्योंकि बॉर्डर के थ्रू सर जो हमारी चीज़ें आ जा सकती हैं यहाँ पे सर, उसको टाइट करने की आवश्यकता है सर। उसी के द्वारा हम इसको और अच्छे से इम्प्लाई कर सकते हैं सर। मैम, उन अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देंगी जो कुछ नंबर से रह जा रहे हैं या जो बीपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी में आने वाले हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, आम धारणाएं हैं कि जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन होता है वो जर्नी काफ़ी कठिन होता है। तो आप उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देंगे? सर मैं खुद क्योंकि इस जर्नी के थ्रू यहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने भी बहुत सारी हताशाएँ देखी हैं, ऐसा नहीं है कि ये मुझे एक बार में मिल गया है। तो मैं उन जो अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या फेस करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप में और हम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उस दिन का होता है कि कुछ हमारा लक मैटर कर गया कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी आपकी भी जो तैयारी रहती है सेम लेवल पर रहती है, आपको सिर्फ और सिर्फ हार नहीं माननी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच चुके हैं। आप एक प्रयास और करिए और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आप बस अपने पे भरोसा ज़रूर रखिए। मैम, इससे पहले क्या आपकी कोई जॉब रही है या फर्स्ट टाइम बीपीएससी? सर मैं फर्स्ट टाइम ही मैंने बीपीएससी दिया था सर, इससे पहले मैं प्रिपेयर ही कर रही थी और ये मेरी फर्स्ट जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब। मैम, आपका परिचय और रैंक? सर मेरा नाम सोनिया पांडे है और मेरी 97th रैंक आई है सर। ये सरकार का एक बहुत सकारात्मक पहल है, क्योंकि इस तरीके से नियुक्ति पत्र वितरण आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं जो आगे परीक्षा देंगे, उनके लिए कहीं न कहीं ये मोटिवेशन का काम करता है, तो ये सरकार की अच्छी पहल है। मैम, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? मुझे सब रजिस्ट्रार के पद पे मेरा चयन हुआ तो है। मैम, सब रजिस्ट्रार को तो जनरली माना जाता है कि वो पब्लिक डीलिंग वाला पोस्ट है। तो पब्लिक आप डीलिंग तो सारी गवर्नमेंट, मतलब जो भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट है सब में। जी, जी, लेकिन एक होता है ना कि कोई एकदम डायरेक्ट, जैसे ये सब रजिस्ट्रार वाले जो होते हैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला हाँ, होता है। हाँ, तो ग्राउंड पे बहुत चैलेंजेस ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को अक्सर खबरें में आती हैं। हाँ। तो आप इन सब चीज़ों को एक चैलेंज के तौर पे देखती हैं? नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थी, तो मैं 4 साल फील्ड पे काम की हूँ, तो मेरा अनुभव है पब्लिक के साथ। अगर आप पब्लिक को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो पब्लिक की तरफ से आपको कभी भी परेशानी नहीं होती है, सपोर्ट ही मिलता है। तो फील्ड जॉब करना भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। मैम, ये बताइए कि वो बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ नंबर से रह जा रहे हैं? किन्हीं का पीटी हो रहा है तो मेंस कुछ नंबर से रह जा रहा है, कोई इंटरव्यू से बैक कर जा रहे हैं, और फ्रेशर्स बच्चों को भी आपका क्या मैसेज? देखिए, किसी की भी जर्नी होती है, आज मेरी जर्नी है, तो ये केवल डायरेक्ट मुझे सक्सेस नहीं मिले, इसके पीछे बहुत सारे फेलियर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उन लोगों को कि अगर आपका इस बार रह गया है, तो अगला नंबर आपका ही होगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो प्लीज़ गिव अप मत करिए, ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए और परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। मैम, आपका परिचय और रैंक?
मेरा नाम सौम्या सक्सेना है, मेरी रैंक 96 है। जी, एक्साइटमेंट तो खूब है। जब से रिज़ल्ट आया है तब से ही एक्साइटमेंट में हमने भी डिफरेंट चीज़ें सुनी है फील्ड में नौकरी करने के लिए हमारे ऊपर क्या भार रहता है, हमें क्या काम करने रहते हैं लोगों के बीच में रह के। और क्योंकि ये मेरी पर्सनली पहली जॉब है, पब्लिक जॉब है, तो मुझे थोड़ी वही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उससे रिलेटेड। सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाकर नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो सरकार के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सरकार भी बहुत मेहनत के थ्रू ये जॉब निकालती है, उस पे भी काफ़ी खर्चा होता है, बच्चों को रिक्रूटमेंट होती है। तो सरकार जो ये प्रोग्राम कराती है, आई थिंक इससे एक मैसेज मिलता है सारे बिहार वासियों को या भारतवासियों को कि बिहार सरकार कितना अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ पे खासकर ज़्यादा बच्चे हमने देखा गया है कि लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गौरवपूर्ण क्षण है ये हमारे लिए कि हमें सरकार के अंतर्गत रहकर जो भी जनता है उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभार। मेरा है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये बताइए कि पहले नहीं देखा जाता था कि सरकार कोई ऐसी मंच देती थी जहाँ नियुक्ति पत्र बांटा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है तो सरकार एक मंच बनाकर जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको पूरी मतलब ब्रांडिंग के तौर पे कर रही है, तो ये सरकार का इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा है और चूँकि इस माध्यम से बहुत सारे सारे जो भी आने वाले अग्रिम विद्यार्थी हैं उन तक ये सूचना जाएगी। जो भी प्रसारण यहाँ से हो रहा है उन तक पहुँचेगा, तो इससे उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज हम देख रहे हैं, कल हमें भी लोग देखें, मैं भी उस मंच तक पहुँचूँ। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। जो छात्र कुछ नंबर से रह जा रहे हैं उनके लिए मैं इतना ही टिप देना चाहूँगी कि बस आप ये देखिए कि कमी कहाँ रह गई है। आपने बहुत तैयारी की है, बहुत लगन, बहुत मेहनत किया है। कुछ जो छोटी-मोटी कमियाँ हैं आप उनको ना सिर्फ आइडेंटिफ़ाई करिए बल्कि उस पे वर्क करिए। और जो नए बिगिनर्स हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बीपीएससी के सारे पुराने सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहें। अगर आप अपनी तैयारी लगातार करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपको अगली सीट मिला है, तो बिहार में जो है वो शराबबंदी है, लागू है। तो अब उसको आपको धरातल पे वो जो लागूपन है उसको बरकरार रखना होगा, तो क्या चैलेंजिंग मानती हैं इस चीज़ को? बेशक मैं इसको बिल्कुल चैलेंजिंग मानती हूँ। मद्य निषेध चूँकि बिहार में पाबंदी है शराब पर और कई तरीके से शराब की तस्करियाँ सुनने में आती हैं, तो हमें इसको रोकने पर पूरा काम करना होगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा विजिलेंस चलता रहता है, हर जगह पुलिस की नियुक्ति रहती है, कोई भी जो बॉर्डर है हमारा वो सब सिक्योरिटी के अंडर है। अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है इस तरह का, तो उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई भी की जाती है। मैं भी जब इस डिपार्टमेंट में आगे अपना योगदान दूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को इस प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े और अवैध रूप से किसी तरीके से शराब हमारे राज्य के अंदर ना आ पाए। मैम परिचय और आपका रैंक? मेरा नाम सौम्या है, मेरी रैंक 124th। तो आपने सुना, सबका यही कहना था कि ये काफ़ी अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है, जो बापू सभागार में नियुक्ति पत्र बाँटी गई है। इससे कहीं न कहीं हम लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस काम के प्रति जो है वो बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे मंच पे कोई आयोजन होता है, तो कहीं न कहीं वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो समाज तक डिलीवर होता है। और जिन लोगों को अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स मिली गई है, वो सब अपने कार्य में लग जाएँगे और जनता का जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा, सब भला करने का प्रयास करेंगे और अपना पूरा एफर्ट जो है अपने कार्य में लगाएँगे। और मालूम हो कि जो ये सफल अभ्यर्थी हैं, अब सभी का ट्रेनिंग जो है वो गया के बीपाड में होगा, वहाँ परीक्षण लेंगे वो और उसके बाद जो है वो विभिन्न विभाग में जो है वो अपना कार्यभार सँभालेंगे और अलग-अलग बिहार के डिपार्टमेंट्स में वो काम करेंगे। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।